ये सरकार के तरफ से उनका व्यवस्था में गलती थी। सरकार की गलती के कारण सभी प्रतिनिधि जितने भी उनको भुगतना पड़ रहा है। पहले से भी सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था, लेकिन सरकार ने अपनी जिद पर चुनाव आयोग को थोप दिया। इनको पहले सुधार करके नॉमिनेशन करवाना चाहिए था प्रत्याशियों का। संवैधानिक पद होकर के इतनी बड़ी गलती खामियां कहां से हुई। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का आदेश आ गया है और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। अपना जो डिसीजन है वो दे दिया है। चुनाव रद्द कर दिया गया है, चुनाव पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इस वक्त हम हैं मौजूद जमुई में और जमुई की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं शोर थम चुका है, प्रचार का शोर थम चुका है। प्रत्याशी अब जो अपनी सुविधाओं के लिए, अपने प्रचार के लिए वाहन गाड़ी वगैरह लाए हुए थे, उस पर से पोस्टर वोस्टर उखाड़े जा रहे हैं। ये गाड़ी हम दिखा रहे हैं, ये नगर परिषद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, चेयरमैन का, अध्यक्ष का, उनके लिए ये गाड़ी आई थी। एलईडी स्क्रीन का गाड़ी है ये, अब बंद हो चुका है, शोर थम चुका है। आगे चलते हैं और भी देखते हैं क्या हाल है जमुई में आदेश आने के बाद, निर्वाचन आयोग का और हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद। 2 दिन पहले तक जहां पर जमाकड़ा लगा करता था, लोग समर्थक जुटे रहते थे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, वहां पर सन्नाटा पसरा है। आप देख सकते हैं ये भी एक स्थान है, एक वार्ड का स्थान है और यहाँ पर अभी भी कुछ लोग बैठे हैं, निराश हैं आयोग के फैसले से और हाईकोर्ट के फैसले से, निराश हैं। क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम हुआ? अमित राज। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? चुनाव तो रद्द हो गया है, अब तो डेट फिर क्या आगे क्या होना है? हम वार्ड नंबर 22 से आते हैं और हमारे प्रत्याशी रहे राकेश कुमार चौधरी, उप सरभु चौधरी के पक्ष में हम लोग 15 दिन से कैंपिंग अपने वार्ड में कर रहे थे। सारा दुकान और काम को छोड़ते हुए इतने व्यस्तता में हम लोग लगे हुए थे और सरकार द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, उनका निजी कारणों द्वारा हम लोग को उसका पनिशमेंट मिला। हम लोग का खर्च भी हो चुका है और 5 दिन बाद चुनाव होना भी था। क्या लगता है, सारी तैयारियां हो चुकी थी, अब महज कुछ ही दिन बचे हुए थे चुनाव में, लेकिन अचानक हाईकोर्ट का आदेश आता है। हाईकोर्ट में हालांकि मामला लंबित था, कल फैसला आया हाईकोर्ट का और उसके बाद चुनाव आयोग ने भी अपनी जो उसका फैसला था वो भी उसने सुना दिया, चुनाव को रद्द कर दिया है। ये सरकार के तरफ से उनका व्यवस्था में गलती थी। इनको पहले सुधार करके नॉमिनेशन करवाना चाहिए था प्रत्याशियों का। जनता गलती करे तो सरकार तो अपने न्यायपालिका से जनता को सज़ा सुनाती है, लेकिन जब सरकार गलती करे तो जनता क्या सुनाए सरकार को। चलिए, और भी लोग हैं, बता रहे हैं कि सरकार का फैसला क्या है, किस तरह से करती है। अब वो गलती करे तो लोग क्या करें। हमारे साथ शख्स मौजूद हैं और उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बब्बन जी। चुनाव तो रद्द हो गया बब्बन जी। चुनाव रद्द हुआ, ये संवैधानिक संकट आकस्मिक नहीं आया। पहले से भी सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था, लेकिन सरकार ने अपनी जिद पर चुनाव आयोग को थोप दिया। सारा खर्च उम्मीदवार किया, नॉमिनेशन किया, सरकार के कोष में पैसा गया, लेकिन चुनाव रुकने से बहुत मायूसी तो ज़रूर हुई है। लेकिन मैं ये सोचना था, संवैधानिक पद होकर के इतनी बड़ी गलती खामियां कहां से हुई, इनको क्यों नहीं दंडित किया जाए। सरकार का फैसला है, चुनाव निर्वाचन आयोग का फैसला है, हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है, उसके बाद से ये फैसला लिया गया है। खर्च तो काफ़ी हो चुका है लोगों को, प्रत्याशियों का। अब क्या करेंगे प्रत्याशी और समर्थक, क्या करें? अब तो जो भी चुनाव आयोग का आदेश आएगा उसका पालन करेंगे, लेकिन जो खर्च हुआ है इसके बारे में चुनाव आयोग अपना जारी करे कुछ, कि ये दिशा निर्देश दे कि हम लोग को कुछ उसकी भरपाई हो। अच्छा, खर्च का तो लिमिट किया हुआ था चुनाव आयोग ने, लेकिन खर्च तो बेहिसाब हो रहा था। खर्च बेहिसाब हो रहा था, तो ये तो चुनाव आयोग का काम है देखना।
ये तो हम लोग का काम दिख रहा नहीं। तो चुनाव आयोग इसके लिए कमेटी बनाई, जांच दस्ता बनाया, वो बैठ के क्या कर रहे थे? उनका काम है देखना, उन लोग को धरपकड़ करते। चलिए, उनका काम है देखना, सरकार का काम है देखना। खर्च जो लिमिट है उससे ज़्यादा होती जा रही थी। और भी शख्स मौजूद है, क्या कहिएगा? चुनाव तो कैंसिल हो गया है। सरकार की गलती के कारण सभी प्रतिनिधि जितने भी उनको भुगतना पड़ रहा है। अब इसमें सरकार को और इलेक्शन कमीशन को सोच विचार कर कोई भी फैसला लेना चाहिए। अभी जितने भी प्रतिनिधि हैं वो परेशान हैं, और जितने भी छोटे स्तर के नेता हैं वो परेशान हैं। बड़े स्तर के जो नेता हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो पैसा चुनाव का खर्च हो चुका है, जो नॉमिनेशन में पैसा खर्च हो चुका, वो सरकार वापस करेगी कि नहीं, इलेक्शन कमीशन वापस करेगा कि नहीं, ये सब सरकार को बताना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए। सवाल उठा दिया है। खर्च का आखिर हिसाब ये लोग तो दे ही रहे थे, लेकिन क्षतिपूर्ति कौन करेगा?